आज के इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे फेसबुक अकाउंट हैक कैसे होता है। आप फेसबुक अकाउंट की प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स में कौन कौन सी आम गलतियां करते हैं, कभी भी किसी को नहीं बताया जाता। हैकर कैसे सोचता है, हैकर कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से ज्यादा आपकी गलती से अकाउंट को हैक करता है। ऊपर होगा पर्सनल डिटेल, इसके नीचे होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो हम सबसे पहले किसको टैप करेंगे, अपनी पर्सनल डिटेल जो हमारे अकाउंट पे अवेलेबल है उनको सिक्योर करने के लिए कि हमें कितनी जानकारी अपने अकाउंट पे दिखानी है, कितनी छुपानी है। अब बात करते हैं समाधान की, अकाउंट सुरक्षित कैसे करें और हम अपने फेसबुक अकाउंट की कौन कौन सी प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग करके हमें ऑन रखनी चाहिए जिससे हमारा अकाउंट अपने दिमाग में बैठा के रखें। ये प्राइवेसी एंड चेकअप, ये आप जितना इसको समय देंगे उतना आपका अकाउंट सेफ है, सिक्योर है और उसको हैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। आपका साइबर स्मार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले, सोशल मीडिया की सिक्योरिटी सुरक्षा। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हर दिन हजारों सोशल मीडिया अकाउंट हैक होते हैं। किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, किसी का इंस्टाग्राम चला जाता है, किसी का व्हाट्सएप गलत इस्तेमाल में आ जाता है और किसी के नाम से ठगी शुरू हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर मामलों में गलती हैकर की नहीं होती है, यूजर की होती है। वीडियो लंबी ना हो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे पूर्ण रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग ऐसी कौन कौन सी सेटिंग्स है करनी चाहिए हमारा फेसबुक अकाउंट सुरक्षित रहे। इस वीडियो के अगले भाग में इंस्टाग्राम की प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे फेसबुक अकाउंट हैक कैसे होता है। आप फेसबुक अकाउंट की प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स में कौन कौन सी आम गलतियां करते हैं और कैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहली गलती, हर ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल अकाउंट और अन्य सोशल मीडिया या आपके फोन में इंस्टॉल ऐप के लिए एक ही पासवर्ड रखना। अगर आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट हैक होता है तो सेम पासवर्ड होने की वजह से सभी अकाउंट खतरे में आ जाते हैं। कुछ लोग तो बैंकिंग ऐप के लिए भी सेम पासवर्ड का प्रयोग करते हैं जो बहुत ही खतरनाक है। आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रयोग करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को कैसे बनाएं? पासवर्ड में कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स का प्रयोग होना चाहिए, न्यूमेरिक डिजिट्स का प्रयोग होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स का प्रयोग होना चाहिए आपके पासवर्ड में। ऐसा पासवर्ड का पता लगाना या उसको क्रैक करना आसान नहीं होता है। दूसरी गलती करते हैं, अनजान लिंक पर क्लिक कर लेना। अकाउंट वेरीफाई करें, ब्लू टिक, कॉपीराइट चेतावनी या किसी प्रकार से भी डराने वाले अननोन फेसबुक अकाउंट से या व्हाट्सएप पे या अननोन नंबर से प्राप्त होने वाले लिंक, ये सब फर्जी लिंक होते हैं, इनको टैप ना करें। ये सभी आपके अकाउंट को हैक करने के लिए बिछाया गया एक जाल होता है। तीसरी गलती, फर्जी प्रोफाइल को दोस्त बनाना। सुंदर डीपी देखी, कम फॉलोअर्स है, कोई पोस्ट नहीं है, ये खतरे के संकेत है। या आप अपने किसी जानकार, दोस्त, रिश्तेदार की सिर्फ एक प्रोफाइल फोटो देखकर ये मान लेते हैं कि ये आपका जानकार, दोस्त या रिश्तेदार की ही प्रोफाइल है, आपके लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। अगर आप फेसबुक मैसेंजर पर किसी से चैट कर रहे हैं, चाहे वो आपका जानकार, दोस्त, रिश्तेदार की प्रोफाइल फोटो लगी हो, तो सबसे पहले ये चेक करें कि ये अकाउंट कब बना है, कितनी पुरानी इस पर पोस्ट डली है, कितने इसके दोस्त हैं। अक्सर फेक आईडी कुछ दिन पहले ही, कुछ घंटे पहले ही बनी होती है, परंतु आप ध्यान ही नहीं देते और साइबर क्राइम का आप शिकार बन जाते हैं। चौथी और सबसे खतरनाक गलती, ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड को साझा करना। याद रखना, ओटीपी कभी भी किसी को नहीं बताया जाता। हैकर कैसे सोचता है, हैकर कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से ज्यादा
आपकी गलती से अकाउंट को हैक करता है, वह आपके अंदर डर पैदा करता है अकाउंट बंद हो जाएगा, तुरंत वेरीफाई करें, कॉपीराइट का स्ट्राइक आ गया है, और या आपको कोई आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, या कोई भी आपको और डर दिखाकर जिससे आप घबरा जाए, आप अपना नियंत्रण खुद से खो बैठे और आप अपना नियंत्रण कंट्रोल उसके हाथ में दे दें। अब बात करते हैं समाधान की, अकाउंट सुरक्षित कैसे करें और हम अपने फेसबुक अकाउंट की कौन कौन सी प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग करके हमें ऑन रखनी चाहिए जिससे हमारा अकाउंट हैक ना हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम कहां से कैसे चेंज कर सकते हैं, और दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को आप बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आपने अपने घर में एक अलमीरा में आपका कुछ सामान रखा है और आपने उसको लॉक कर रखा है, लेकिन आप जब भी घर से बाहर जाते हो तो घर को एक और लॉक लगाते हो उस घर की सुरक्षा के लिए, आपके कीमती सामान के लिए। ऐसे ही 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन काम करता है, यानी कि किसी को आपके यूजर आईडी का और पासवर्ड का पता चल भी जाए लेकिन वो आपके अकाउंट को हैक ना कर सके। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन काम करता है कि जो आपके मोबाइल में ऑथेंटिकेशन ऐप है उस पे एक ओटीपी आएगा जो 30 सेकंड के लिए वैलिड रहता है, या आप जो नंबर देते हैं चाहे वो आपके फ़ोन में डला हुआ हो या किसी आपके परिवार के मेंबर के पास वो मोबाइल नंबर हो, अगर आप मोबाइल नंबर देते हो तो उस व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज में अलग से एक सिक्योरिटी कोड आएगा। वो सिक्योरिटी कोड 8 डिजिट का होगा, उसके डालने के बाद ही आपके अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता चल भी गया तो वो आपके अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएगा। तो आज सबसे पहले हम इसी बारे में बात करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहां जाके चेंज कर सकते हैं और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशंस को कैसे इनेबल कर सकते हैं, और हमारे जो फेसबुक का अकाउंट है उसमें जो पर्सनल हमारी डिटेल है उनको हम कितना छुपा सकते हैं और हमें वो कैसे छुपानी चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में जाना है आपके फेसबुक अकाउंट में। फेसबुक अकाउंट में आपको इस प्रकार की 3 लाइन नजर आएंगी। आपको इन 3 लाइन को टैप करना है। इन 3 लाइंस को जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके पास ये खुल के आएगा, सेटिंग एंड प्राइवेसी। ये आपको वहां साइड में नजर आएगा, ध्यान से देख लें, वहां लिखा होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। आप इसको जैसे ही टैप करेंगे तो फिर आपके सामने आएगा सेटिंग्स लिखा हुआ। फिर आपको सेटिंग्स को टैप करना है। सेटिंग्स को आप जैसे ही टैप करेंगे तो फिर उसके बाद आपके सामने ये आएगा। सबसे ऊपर होगा पर्सनल डिटेल, इसके नीचे होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो हम सबसे पहले किसको टैप करेंगे? अपनी पर्सनल डिटेल जो हमारे अकाउंट पे अवेलेबल है उनको सिक्योर करने के लिए, कि हमें कितनी जानकारी अपने अकाउंट पे दिखानी है, कितनी छुपानी है, वो हम यहां जाके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हम पर्सनल डिटेल को जैसे ही टैप करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस खुल के आएगा इस प्रकार से। यहां क्या होता है? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि जब आपने अपना अकाउंट बनाया फेसबुक पे तो आपने एक मेल आईडी दी होगी, और कई बार हम वही मेल आईडी यहीं रखते हैं और वही बैंकिंग में भी यूज करते हैं, अपने अकाउंट से भी उसको लिंक करके रखते हैं। तो ऐसा मत करें। जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनके लिए अलग से मेल आईडी बना के रखें, ये मेरी सलाह है। फिर भी अगर आप उसको भी रखते हो तो यहां पे आपकी मेल आईडी दी हुई होगी, यहां पे आपका नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, ये मैंने हाइड कर रखा है अपना। उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ दिया होगा। तो यहां पे आपको इन चीजों को मैनेज करना है, इन चीजों को छुपाना है। तो जैसे ही हम इसके सामने, जैसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, इसके सामने अगर हम टैप करेंगे तो ये आएगा
you added this email to this account, who can see your email ID, यानी कि आपकी ईमेल आईडी को कौन कौन देख सकता है जो आपने अपने अकाउंट पे रखी है। तो ये अकाउंट है, इसके लिए मैंने एक मेल आईडी रखी हुई है। अब जैसे ही हम इसको टैप करेंगे तो हमारे सामने ये आएगा। इसमें आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं, एनीवन ऑन फेसबुक देख सकता है, कोई भी जो फेसबुक पे है, चाहे उसे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो आपकी मेल आईडी देख सकता है। जो फेसबुक पर आपके दोस्त हैं वो आपकी मेल आईडी देख सकते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि आपके जो दोस्त होंगे उनके पास तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, तो इसको ओनली फॉर मी करके रखें, क्योंकि आज के ज़माने में अगर मेल आईडी है तो मेल आईडी से काफ़ी ज़्यादा लीक चीज़ें हो सकती हैं, का अनसिक्योर हो सकते हैं, खतरा बढ़ सकता है। तो इसको ओनली फॉर मी करके रखें। ये मेल आईडी फेसबुक इसलिए लेता है कि कभी आपको अपना अकाउंट रिकवर करना पड़ जाए या पासवर्ड वगैरह को आप रीसेट करें या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वो मेल आईडी आपसे मांगता है। तो वो आपकी इच्छा है कि इसको फ्रेंड्स के लिए रखें। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ओनली फॉर मी रखें, लेकिन किसी भी हाल में एनीवन ऑन फेसबुक मत रखें इसको। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप इसको या तो फ्रेंड्स रखें या ओनली फॉर मी रखें। ये आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, वहां जाके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह को भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ मंथ और डेट दिखाएं, ताकि जो आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, वो उस दिन आपको बर्थडे विश कर सके। लेकिन आपका जो बर्थ ईयर है, अगर वो आपने फेसबुक पर ओरिजिनल डाल रखा है तो उसको शो ना करें, क्योंकि वहां से जो स्कैमर होते हैं वो वहीं से चीज़ों को चुराते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर उसको सिर्फ ये होगा कि आपकी 1 जनवरी की डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन उसे ईयर नहीं पता, यानी कि उसके पास आधी अधूरी जानकारी है, तो ये आपकी सेफ्टी को बढ़ाता है। इसके बाद आपने यहां पे पर्सनल डिटेल का अपना कर लिया। अब हम बात करेंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के बारे में। पासवर्ड को हम कैसे चेंज करें, कहां पे जाके हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। अब देखो यहां पे है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में गए तो यहां पर आपको लिखा मिलेगा चेंज पासवर्ड। यहां पे आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। जैसा कि वीडियो के मैंने शुरू में भी बताया है, कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिक डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स का प्रयोग करके। जैसे कि मान लो कि मेरा नाम, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे मेरा नाम विकास है, तो मैं अपना जैसे पासवर्ड बनाऊं तो उसका मैं अपना वी मैंने कैपिटल ले लिया, फिर मैं अपने नाम के किसी भी डिजिट को स्मॉल ले सकता हूं, फिर मैं जैसे @ हैशटैग, क्वेश्चन मार्क, अंडरस्कोर जैसे स्पेशल कैरेक्टर को यूज करके सकता हूं। उसके बाद मैं कुछ डिजिट्स का प्रयोग कर सकता हूं, 2004, 2006, यानी कि जो आपकी मेमोरी में है, भूलकर भी वहां डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट्स हैं उनको प्रयोग ना करें। तो यहां जाके आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। और यहीं पर लिखा हुआ है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये बेहद जरूरी है। ये आपके हर सोशल मीडिया अकाउंट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर आपकी इवन की जीमेल आईडी, जो जिससे आपका गूगल अकाउंट है, आपका सारा सब कुछ गूगल अकाउंट से कनेक्ट होता है, तो जीमेल अकाउंट को भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से रखें। तो यहां पर जैसे ही आप इसके सामने इस पे क्लिक करेंगे तो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कैसे सेट करें वो आपका आ जाएगा। अब ये आ गया। अब जैसे ये मेरा अकाउंट मैंने एक बनाया है आपको समझाने के लिए, जैसे इस अकाउंट पे है, विकास सांगवान वाले अकाउंट पे है, चूज एन अकाउंट टू सेटअप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चूज एन अकाउंट इसलिए लिखा हुआ है कि कई लोग एक से ज्यादा फेसबुक अकाउंट भी रखते हैं, तो आप किस अकाउंट पर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहते हो, वो इसीलिए कहता है कि आप किस अकाउंट को। यहां पर सिर्फ एक अकाउंट है, अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट होंगे तो यहां पर वो शो होंगे।
तो यहां पर हम इसको टैप करेंगे, जो अकाउंट है, जैसे मेरा अकाउंट विकास सांगवान है, तो मैं इसको टैप करूंगा तो ये 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन के लिए आपके सामने आगे ये आएगा, फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज री इंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू। यानी कि आपके अकाउंट पर एक अलग से लॉक, एक अलग से पहरेदार बिठाया जा रहा है। तो उसके लिए फेसबुक आपको ये वेरीफाई करने के लिए कि सही आदमी ही दूसरा लॉक लगा रहा है, तो इसीलिए वो आपसे पूछता है कि आप अपना पासवर्ड री इंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू। आपने देखा होगा कि कई लोगों के फेसबुक अकाउंट हैक हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगर वो अपने ही अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने जाते हैं तो वो नहीं होता है। उसका यही कारण है कि उन्होंने सिर्फ पासवर्ड लगाया था और उनका पासवर्ड कंप्रोमाइज हो गया और उस आदमी ने उस पासवर्ड को यहां प्रयोग करके दूसरा ताला यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन उसने इनेबल कर दिया। तो यहां पे आपको अपना पासवर्ड को फिलअप करना है। आप यहां जैसे ही अपने पासवर्ड को फिलअप करेंगे तो जो जीमेल आईडी आपने दी हुई है उस पर इंटर द कोड वी सेंट टू, ये आपकी जीमेल आईडी है। उस जीमेल आईडी जो आपने इस अकाउंट को बनाते वक्त दी थी उस पे एक 8 डिजिट का कोड जाएगा आपको वेरीफाई करने के लिए कि आप सही हैं। जैसे ही वो आपको, आप जाके अपनी जीमेल अकाउंट पे जाके चेक करें तो वहां पर आपको एक कोड आया हुआ मिलेगा, वो इस प्रकार से होगा 8 डिजिट्स का। तो इस कोड को आप वहां से पता करके और इसमें जैसे ही इंटर करेंगे तो आपका 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाएगा। गेट ए कोड फ्रॉम एन ऐप सच एज ए डुल। यहां पे आप क्या कर सकते हो कि ये कह रहा है कि जैसे ऑथेंटिकेशंस की ऐप भी होती है, जैसे गूगल ऑथेंटिकेशन एक ऐप है, अगर आप उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखते हैं तो वो क्या काम करती है कि वो हर बार एक नया ओटीपी जनरेट करती है और वो 30 सेकंड के लिए ही चालू रहता है। उस 30 सेकंड में आप अपनी ऐप पे जाके उस कोड को देख के, उस ओटीपी को देख के इंटर कर सकते हैं। या तो आप इस तरीके को कर सकते हैं, ये एक सिक्योर तरीका है, या आप कर सकते हो एसएमएस और व्हाट्सएप ऐप वी विल सेंड यू ए कोड। यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक सिक्योरिटी कोड भेजा जाएगा, या आपका जो उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप है उस पर सिक्योरिटी कोड भेजा जाएगा। और यहां पर आप जो आपने इस अकाउंट को बनाते हुए मोबाइल नंबर दिया है वो भी दे सकते हो, या अपने किसी फैमिली मेंबर का भी दे सकते हो कि वो कोड मेरे फोन पे ना जाकर किसी दूसरे फोन पे जाए, ताकि मेरा फोन अगर कंप्रोमाइज हो तो उसको दूसरे फोन का नहीं पता कि जिस मोबाइल पे वो गया है वो कंप्रोमाइज या हैक नहीं है। तो कोशिश करो कि जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाया हुआ है उसकी बजाय दूसरा नंबर यहां पर आपको करना चाहिए। और यहां पर एसएमएस और व्हाट्सएप वाला तो बहुत ही इजी है। इसके अलावा ये एनएफसी या सिक्योरिटी की होती है उनके भी इस्तेमाल के लिए बोलता है कि वो भी आप चूज कर सकते हो। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आम आदमी के लिए। तो ये जो सेटिंग्स है इनको हम ऑन करके पर्सनल डिटेल को हमने सिक्योर कर लिया कि हमारी मेल आईडी को कोई ना देख पाए, हमारा जो मोबाइल नंबर है उसको हमने सिक्योर कर लिया, हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ या जो भी हमारे होम टाउन है या करंट सिटी है वगैरह जो चीज़ें आप अपने तरीके से मैनेज करके रखना चाहें ताकि सोशल मीडिया पे ज़्यादा आपके बारे में कोई जानकारी ना जुटा पाए, तो यहाँ जाकर आप उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशंस को इनेबल कर सकते हो। तो ये बहुत आसान था और इसको देख के आप कर सकते हो। और अगर आपको पहले से पता है और आपने अभी तक इन चीज़ों को इनेबल नहीं किया है या मैनेज नहीं किया है तो आप एक बड़ी लापरवाही
कर रहे हैं। दोस्तों अब हम अगली सेटिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, जो जरूरी सेटिंग्स है आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि आप एक साइबर क्राइम विक्टिम ना बने। जैसे वहां पे 3 डॉट हमने क्लिक किया था, वैसे ही क्लिक करे रखना है। पहले हमें ये नजर आया था पर्सनल डिटेल, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। अब उनसे नीचे आपको नजर आएगा प्राइवेसी एंड चेकअप। अब आपको करना है प्राइवेसी एंड चेकअप पे, और ये आप अपने दिमाग में बैठा के रखें, ये प्राइवेसी एंड चेकअप, ये आप जितना इसको समय देंगे उतना आपका अकाउंट सेफ है, सिक्योर है, और उसको हैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा ये देखो, ये पूरा एक पैकेज है। पैकेज कैसे है? हु कैन सी व्हाट यू शेयर, यानी कि आप क्या क्या शेयर करते हो, ये कौन कौन देख सके। हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक, फेसबुक पर लोग आपको कैसे ढूंढ सके, आपके मोबाइल नंबर से, आपके जीमेल आईडी से। तो ये वहां पर आप यहां पर जाकर मैनेज कर सकते हो। योर डाटा सेटिंग्स ऑन फेसबुक, आप यहां से आपकी लोकेशन किसके साथ शेयर हो रही है, आपके कॉन्टैक्ट्स किसके साथ शेयर हो रहे हैं। तो योर डाटा, यानी कि जो आपके फोन में डाटा है वो किसके साथ शेयर हो रहा है, यहां पे जाके आप चेक भी कर सकते हो कि फेसबुक आपके किस किस डाटा को ले रहा है। हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, ये आप अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशंस आप यहां से भी जाके कर सकते हो। पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी को यहां से भी जाकर सिक्योर कर सकते हो। योर एड प्रेफरेंस ऑन फेसबुक, कई बार आप देखते होंगे कि जो आप बातें करते हो या जो चीजें आप सर्च कर लेते हो, उसके बाद फेसबुक पर उसी प्रकार की पोस्ट आपको नजर आने लगती हैं। आपके इंटरेस्ट के अनुसार फेसबुक उन कंपनीज की एड दिखाता है, क्योंकि उनके साथ डेटा कंप्रोमाइज किया जाता है, उन्हें बेचा जाता है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये हु कैन सी व्हाट यू शेयर। यहां से इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आएगा। अब ये हु कैन सी व्हाट यू शेयर में क्या क्या कह रहा है? प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, ऑडियंस, यानी कि आपकी पोस्ट को कौन कौन देख सके, ये भी आप डिसाइड करो। टैगिंग, टैगिंग बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इसको समझ के देखना। अब वीडियो में आगे बात करेंगे कि टैगिंग कैसे हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ब्लॉकिंग, यानी कि हमने किन किन अकाउंट को ब्लॉक किया हुआ है, वो भी हम यहां से समझ सकते हैं। अब ये जब आपके पास दिखे तो आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये चीजें आ जाएंगी। फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन, रिलेशनशिप, और भी आपके सामने चीजें नजर आने लगेंगी। यहां से जाकर आप सामने टैप करके उनको, जैसे मैंने कर रखा है ओनली फॉर मी, तो जो चीजें आप नहीं बताना चाहते उनको आप यहां से ओनली फॉर मी कर सकते हो। ये देखो, इसमें सबसे नीचे जो है ये बहुत जरूरी है। इसको हम बहुत लोग, जो कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने अकाउंट को प्राइवेट रखते हैं। अकाउंट को प्राइवेट रखना सिक्योर है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड लिस्ट को सिक्योर नहीं करते हैं। यानी कि कोई उनको किसी प्रकार से सोशल मीडिया पे, नेट की दुनिया में अगर उनका दोस्त बन गया तो वो उनकी फ्रेंड लिस्ट को देख सकता है। तो यानी कि आपका कौन कौन दोस्त है ये किसी को भी देखने का अधिकार नहीं है। इसमें आप जाके स्पेसिफाई पर्सन्स को भी अलाउ कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं, आप अपने फादर के अकाउंट को कर सकते हैं कि वो आपके फ्रेंड्स देख सके, या हस्बैंड वाइफ है वो देख सके, या आप किसी को भी नहीं दिखाना चाहें, आपकी प्राइवेसी मैटर करती है, तो आप यहां पर जाकर ओनली मी भी कर सकते हैं। देखो यहां पर हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, मैंने क्या रखा है ओनली मी। हु कैन सी द पीपल एंड पेजेस यू फॉलो, यानी किन लोगों को आप फॉलो करते हो, किन पेज को फॉलो करते हो, ये किसी और को जानने का क्या अधिकार है। वो आपका पर्सनल डेटा है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप के दोस्त कौन है, कितने आपके दोस्त हैं, कौन है,
अगर यहां पर आप ओनली मी करेंगे, अगर कोई आपका दोस्त बनता है तो वो केवल और केवल म्यूचुअल फ्रेंड ही देख पाएगा, बाकी फ्रेंड लिस्ट को नहीं देख सकेगा। अब सोच के देखो कि सोशल मीडिया पर कोई आपका दोस्त बन गया और आपका वो दोस्त बना है आपकी लापरवाही से बना या अनजाने में बना या जैसे भी वो आपका दोस्त बन गया, और उसने देख लिया कि इसकी फ्रेंड लिस्ट में तो ये आदमी है। उसने फेक आईडी आपका फोटो लगा के एक फेक आईडी बनाई और उन सभी के पास, मान लो आपके 500 दोस्त हैं, उन सभी 500 दोस्तों के पास वो आपकी फेस, आपके नाम को कॉपी करके, आपके फोटो को कॉपी करके एक फेक आईडी बनाता है और सभी के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देगा जो आपके ऑलरेडी फ्रेंड है। वो सोचेंगे कि इसने कोई नई आईडी बनाई होगी और वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते, और फिर वो डिमांड करता है पैसे की, मैं इमरजेंसी बताता है, मैं विदेश में फंस गया हूँ, मुझे वीजा नहीं मिल रहा, मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया है, या मुझे इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट हो गया, यानी कि फिर वो आपको मैसेंजर पर मैसेज भेज के आपको ठगता है, आपको मेंटली हैक करता है, और आप इसलिए हैक हो जाते हैं कि फोटो आपको दोस्त का नजर आता है और उस पे नाम भी आपको दोस्त का नजर आता है। तो यहां पे आप जैसे ही इसको टैप करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आप पब्लिकली करना चाहते हैं, फ्रेंड को करना चाहते हैं, फ्रेंड एक्सेप्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफाई फ्रेंड को करना चाहते हैं, ओनली मी करना चाहते हैं, कस्टम करना चाहते हैं, या कोई आपने ग्रुप बनाया है सिर्फ उन्हीं को दिखाना चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स कौन कौन है, ये आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप हु कैन सी फॉलो योर अकाउंट, या आप जिसका अकाउंट फॉलो करते हैं या पेज को फॉलो करते हैं उसको भी मैं ये कहूंगा कि आपकी प्राइवेसी मैटर करती है, उसको भी ऐसे ही जाकर आप ओनली फॉर मी कर सकते हो। इसके अलावा आप हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर में जाएंगे तो वहां पर लॉगिन अलर्ट भी है, यानी कि आपका अकाउंट जब भी कहीं लॉगिन होएगा तो आपको नोटिफिकेशन भेजे फेसबुक, या और आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट किस किस लोकेशन पर और किस किस डिवाइस में लॉगिन हुआ है, वहां पर आपको बिल्कुल नजर आएगा। यानी कि मान लो कि आपका सैमसंग का मोबाइल है, किसी ने सैमसंग के मोबाइल से, और उसका मॉडल है S25, तो वहां पर दिखाएगा लॉगिन सो एंड सो लोकेशन एंड लॉगिन डिवाइस सैमसंग S24 S25, यानी कि वो आपको लॉगिन अलर्ट भेजेगा। तो यहां पे आप जाके लॉगिन अलर्ट कर सकते हैं। तो इन सभी को, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इन सभी बात करते हुए, तो आप हु कैन सी व्हाट योर शेयर और हाउ टू पीपल कैन यू फाइंड, इन सभी को खोल के देखेंगे। बड़े इजी तरीके से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों जागरूक बने, जागरूक बनाएं, क्योंकि साइबर क्राइम से लड़ने के लिए जो सबसे मजबूत हथियार है वो है आपकी अवेयरनेस। ये सेटिंग्स फेसबुक ने आपको दी है, आप इनको इनेबल कर सकते हो। फेसबुक को भी रोक सकते हो कि मेरी इन चीजों की आपको परमिशन नहीं है। औरों को भी आपके अकाउंट को हैक करने से, उस अकाउंट में घुस के आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करने से रोक सकते हो। इस जो ये सेटिंग्स है ये आपके मोबाइल में है, ये आपके अकाउंट की है। इन्हें स्ट्रॉन्ग तरीके से मैनेज करना आपका काम है। ये आके पुलिस आपके अकाउंट को की सेटिंग्स को नहीं इनेबल करेगी। फेसबुक आपको रोजाना फोन करके नहीं बोलेगा कि भाई वो सेटिंग ऑन कर ले, तू खतरे में। ये चीजें हमें ही करनी है, और ये चीजें हम कैसे कर पाएंगे, जब हमें चीजों की नॉलेज होती है, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आपने ये वीडियो देखी, आपको अहमियत समझ में आई कि क्या क्या सेटिंग्स है जो हमें करनी चाहिए, आपने कर ली है, तो आप अपने जो भी जानकार है, दोस्त है, परिवार का मेंबर है, उसे भी बताएं, उसे भी दिखाएं। अगर उसको नहीं समझ में आ रही है तो उसे भी वीडियो दिखाएं और बताएं कि इस प्रकार से आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो लंबी बनी, इसके लिए सॉरी, लेकिन बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा भी होऊंगा। फिर इसके बाद हम बनाएंगे इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे सिक्योर करें। नमस्कार दोस्तों।